इरादे नेक हो, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। अरे दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अरे चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आशना कराए पेशानी को सजदों से, चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। एक शेर जो मुझे बेहद अजीज है, शायद आपको भी लग जाए तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, हाय हाय, अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इंसान को दौलत अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है। वक्त हमारे पास अगर इजाजत दे तो एक शेर और बात लगे। जी जी जी, जो कि मुझे शायरों का भी रोल मुझे ही अदा करना है। एक शायर मदरसे के तालिब इल्म पढ़ेंगे और उनके बाद सीधे सीधे मुफ्ती साहब आ जाएंगे। मुफ्ती साहब को सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी सुनने के लिए आया। मुफ्ती साहब, इस कलाम की उम्र बमुश्किल मेरी 25 दिन है अच्छी तरह से, लेकिन एक शेर हो गया है, थोड़ा सुन लीजिएगा। मुझे आपकी महर मोहब्बत लग जाएगी और हजरत सदर साहब की, तो इंशाअल्लाह पूरे भारत में कहूँगा। चाय रोक ले अभी भाई, चाय रोक ले। देखिए, चाय और चाय वाला ये हमेशा डिस्टर्ब किया, लेकिन देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि चाय वाले ने मुल्क को तबाह किया, चाय देखता हूँ तो बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, छोड़ दीजिए भाई, थोड़ी देर के लिए चाय वाले छोड़ दीजिए। इधर देखिए आप वो एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोले रहे कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप नहीं बोलेंगे मैं माइक लेकर कूद भी जाऊंगा, सामने वाले कुछ करिए। हाँ, थोड़ा देखें, इंशाअल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। देखें मेरे दोस्तों के काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं, क्या बात है, क्या बात। असम खुदा की एक शेर, ये शेर वजूद में वब आता है। मैं बैठा हूँ अपने गांव के अंदर, एक कहता है लंगड़ा कमाल का हो गया, फुर्सत नहीं है लंगड़े की। मैंने कहा वाह, अब रात भर बेचैनी। मैंने कहा कि नहीं, अब बड़ा अच्छा मौका मिला, उन्वान मिला, मौजू मिली है। शेर देखे मेरे दोस्तों, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ, उजला हूँ मन का मैं। क्या बात है, क्या बात है। उसके करम से साफ हूँ, उजला हूँ मन का मैं। ये शेर सुन लीजिएगा। जिंदगी में बहुत सारे शेर कहे, लेकिन इस शेर के अंदर जब हुई तो मुझे बड़ी अंदर से अच्छी फीलिंग आई और बहुत अच्छा महसूस किया। जितने भी बेलाली रंग वाले हैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ, गोरे लोगों से थोड़ी देर के लिए माजरत। देखिए मेरे दोस्तों, काला जरूर हूँ। मैं कल अलीगढ़ में पढ़ रहा था, इस पे सबसे पहले मोनी वसीम साहब खड़े होकर दाद दे दिए, मुझे इनाम भी दिया इन्होंने। माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आज भी कहीं उठ जाए, खुदा न खास्ता ना करे। शेर देखे मेरे तो ये, काला जरूर हो मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हो, उजला हो मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल, हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से। काला गुलाब हो शहदी के चमन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से, काला गुलाब हूँ शहीदी के चमन का मैं। मुफ्ती साहब वाह, क्या मुफ्ती साहब की ज़हानत है भाई, ये पल में बिसरे यार। शेर देखे मेरे दोस्तों, काला जरूर हूँ मेरे भाई बदन का मैं, उसके करम से साफ हूँ, उजला मन का मैं। हासिल है मुझको रंग में निस्बत बिलाल से, काला गुलाब हूँ शहीदी के चमन का मैं। अब वो जुमला और ये शेर कि लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, हर एक सूबा रोक चुका हूँ वतन का मैं। क्या बात। लंगड़ा समझ के तंज के पत्थर न मारना, हर एक सूबा रोक चुका हूँ
वतन का मैं, हासिल है मुझको रंग में निस्बत मेरा, काला गुलाब हूँ शहीदी के चमन का मैं बड़े अदब के साथ मदरसा हसन बिन साबित के तालिब इल्म आली जनाब अजीजम सुहैल सल्लल्लाहु से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, अरे पढ़कर नबी की नात लहर में उतार दो। वो न आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआएं न मिली होती, वो न आए होते तो पंजवक्ता नमाज का तसव्वुर भी न हुआ होता, वो न आए होते तो रमजानुल मुबारक के 29-30 रोजे मयस्सर न हुए होते, वो न आए होते तो कुरान करीम का नुज़ूल ही न हुआ होता। कहने की इजाजत दीजिए तो कह दूं कि वो न आए होते तो रब का पता भी न मिला होता। तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकार तख्त में दा दिया, तेरे झोपड़े में दरूद हो कि सभी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका में हल किए हैं माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना। वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हबीब को रूए जमीन पर भेजता है तो सर से लेकर पैर तक खूबियां ही खूबियां डालता है, अलिफ से लेकर यहाँ तक की खुसूसियात डालता है। मैं आपको बताता चलूं कि हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चाँद ये सितारे झुककर अकीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आते हैं। हजरत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, मैं कुएं पे पानी लाने जाती हूँ, सहेलियों के साथ कुएं का पानी उछलकर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। अब्दुल मुत्तलिब बताते हैं, बेटी बता तो सही तेरा बदन इतना महकता क्यों है, घर बार इतना महकता क्यों है, इतना महंगा इधर लगाई कहाँ से है, तू लाई कहाँ से है। हजरत आमना फरमाती है कि अब्बा हुजूर जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, बदन का महकना दूर की बात, दरो दीवार का महकना दूर की बात, घर का महकना दूर की बात, मैं जहाँ थूक देती हूँ वो जमीन खुशबूदार हो जाती है। आप देखते जाए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने किस अंदाज में कहा, अल्लाह ने अलिफ लिखा कुरान में नबी को अमीन बना दिया, अल्लाह ने बा लिखा कुरान में नबी को बशीर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तनवीर बना दिया, अल्लाह ने सा लिखा कुरान में नबी को साकिब बना दिया, अल्लाह ने जिम लिखा कुरान में नबी को जमील बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को हलीम बना दिया, अल्लाह ने खा लिखा कुरान में नबी को खत्मुर रसूल बना दिया, अल्लाह ने दा लिखा कुरान में नबी को दाई बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में नबी को जाकिर बना दिया, अल्लाह ने रा लिखा कुरान में नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में नबी को जाहिर बना दिया, अल्लाह ने सिर लिखा कुरान में नबी को सिराज मुनीरा बना दिया, अल्लाह ने शिर लिखा कुरान में नबी को शाकिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने साद लिखा कुरान में नबी को साबिर बना दिया, अल्लाह ने ता लिखा कुरान में नबी को तारिक व ताहिर बना दिया, अल्लाह ने जा लिखा कुरान में नबी को जफर बना दिया, अल्लाह ने अन लिखा कुरान में नबी को आबिद बना दिया, अल्लाह ने गैन लिखा कुरान में नबी को गयूर बना दिया, अल्लाह ने फा लिखा कुरान में नबी को फातिहुल मक्का बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को कवी बना दिया, अल्लाह ने काफ लिखा कुरान में नबी को करीम बना दिया, अल्लाह ने लाम लिखा कुरान में नबी को लईक बना दिया, अल्लाह ने मीम लिखा कुरान में नबी को मसीह बना दिया, अल्लाह ने नून लिखा कुरान में नबी को नजीर बना दिया, अल्लाह ने वाव लिखा कुरान में नबी को वाइस बना दिया, अल्लाह ने हा लिखा कुरान में नबी को हादी बना दिया, अरे अल्लाह ने क्या लिखा कुरान में नबी को यासीर बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक बेशक मेरे मुस्तफ़ा का हमसा ना हुआ न है न होगा, कोई और उनसे बेहतर न हुआ न है न होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया के सुखनवर भी इकट्ठा होकर, हाय हाय, सारी दुनिया इकट्ठा होकर एक सुन्नत की भी तौसीफ नहीं कर सकते। आपका चेहरा अनवर तो बहुत दूर की बात, आपके जूते की तारीफ नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। आपका
عقیدے کی تعریف نہیں واہ۔ کر سکتے۔ ایک شعر اور داغ دوں سیدھے سیدھے مفتی صاحب کو آپ کے حوالے، آپ سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ تیار ہے پیچھے تک کے لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے بھائی بقائن والوں۔ ماشاءاللہ ضلع شاہجہاں پور میں آنے کے بعد طبیعت گدگدا گئی۔ کل جا کر انشاءاللہ والدہ محترمہ کے سامنے اپنا دامن کھول دوں گا، کہوں گا اتنی محبتیں میں لے کے آیا ہوں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ کی دعائیں اور محبتیں جو ہے میرے دوستوں، کتنی بھی تھکن ہو مقرر کی، شاعر کی، بس یہی کہتا ہے کہ راستے پر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والا۔ ارے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا۔ ایک شعر نعت پاک کے خالص صدر صاحب جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کی دعائیں دینے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ شعر دیکھیں میرے دوستو، کمال ایسا کہ جس پر سوال ہے ہی نہیں۔ مثال سنیے گا میرے دوستو، کچھ لوگ مثال دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول چاند جیسے تھے یا یہ تھے وہ تھے۔ حقیقت ہے کیا؟ علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ بولتا ہے، بولے کیا بول رہا؟ شعر دیکھیں میرے دوستو، کمال ایسا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، خدا کی قسم ملک ہندوستان کے اندر جتنا ہندو مسلمان نہیں، اس سے زیادہ دیوبندی اور بریلی ہو رہا ہے۔ جس کو دیکھے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، خوب وائرل ہوتی ہوئی بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے، دیوبندی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا مر جائے جہنم میں جائے گا، سنی اگر رنڈی خانے میں طوائف کے پاس مر جائے تو جنتی ہوگا۔ کس کو الو بنایا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم ہندوستان کے اندر ایک بینر تلے آ جائیے، اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام بچے گا تب آپ بریلی ہے، تب آپ دیوبندی ہے، تب آپ سلفی ہے۔ جب یہی نہیں رہے گا تو کھیلتے رہ جائیے بریلی دیوبندی کا گوٹی، دشمن پورا مکمل کا۔ ابھی میں بریلیوں کے خلاف شعر پڑھنے لگوں، خدا کی قسم مفتی ہارون صاحب جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مجھے پیچھے بیٹھا دیں گے، ڈھکیل کے باہر بھگا دیں گے مجھے۔ میرے علماء دیوبند نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی۔ یوٹیوب کے اندر ہزاروں لاکھوں ویڈیو مجاہد اسماعیل حبیبی کی ہے، ایک جگہ کوئی مائک حلال یہ ثابت کر کے بتا دے کہ جو میں نے بریلیوں کے اور دیگر عقیدے والے کے خلاف میں نے بولا، کیا مجھے آگ لگانا نہیں آتا؟ شعر تو وہ پڑھ دوں گا کہ آپس میں سر کٹغل ہو جائے گا، ایک دوسرے کی مارنا شروع کر دوں، لیکن کمال نہیں۔ ایک پیغام لے کر یہ جائیے، اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں میرے دوستوں، ایسے لوگوں سے بچیے۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے غلام کا۔ سبحان اللہ، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ اب شعر سنیے میرے دوستو، کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، واہ، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ ارے نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، واہ، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ ارے جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال سبحان ہے ہی نہیں۔ اب آئیے یہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ ہم مسافت طے کرتے ہیں مہاراشٹر جلگاؤں کی سرزمین۔